आप देख रहे हैं दादरी दस्तक न्यूज़। किसी पे को कमेंट कैसे करना है बक्सा बोलता है कोई भी अगर मैं कहता हूँ तो मैं कौन बक्सा जाऊंगा लेकिन नू ये चिट्टा कैसी करोगे वो गलत है ये शुरुआत वीडियो बनाई शुरुआत किसने करी थी कौन सी वीडियो छोटा होता है भाई सुन मेरी बात शिक्षा में 4 बार बात सुन ले वो वीडियो बनाई थी वो वीडियो बना कर सका था और आप मेरी बात से शिक्षा में वीडियो बना के देते भाई कहते नहीं मेरा सीनियर तो आपने बोला शिक्षा का वजन आज तक हमने पानी ले हो रहा सारे के सारे किसके साथ मैं करवा दूंगा इनको क्या फटे है पूरा मत जाओ टोले को जाओ का कुछ नहीं हम भाइया सारा बना रहे हैं बाहर वाला हाथ बुला ले अरे भाई बाहर अभी पूरा मान सम्मान करो अभी तेरा मारा करना वो मारा तो तेरे से नहीं किया वो मारा याद आ हमने शहर के विकास ना तो करा है नहीं तो जल्दी भगवान को बजाऊंगा में भाई आ गए और इनकी के साथ माहौल क्या बात सुनो भाई भाईचारा सुनो जो बना आया जागो सारी जिंदगी की गुलामी और बोलो जो बना आया मेरा वार्ड थी भाई साहब चैलेंज से कह रहा हूं ऐसा है आप इसका कुछ ज्यादा करने दी वो तो एमसी का टकरा ले भाई मेरा इसका तो और कुछ भाई की चल कर ले बार और मैं विधान में तो बीमार आदमी क्यों कर अरे इस्तीफा देना देते पता नहीं कहीं मैं कहीं चल नहीं गया मैं बीच में रह जाता हूं नंबर साहब अब दिमाग लग रहा देते कुछ ये देना है ये हार्ट का पेशेंट हो गया भाई मेरा देखो कि खराब था अरे भाई साहब तो की करे आपको तो कोई मतलब नहीं खान खान की बीच की बात कभी सरदारों माफ करो आपने हम तो जी लामा साहब क्या कुछ बातचीत हुई आज आपकी काफ़ी तुतुमे में भी हुई है? बातचीत ये हुई कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो बर्ताव एमसीओ के साथ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। वो एक चेयरमैन पर्सन है, दादरी के एक परमपिता की तरह भगवान के रूप में जनता ने वोट दे के बनाया। वो मजाक में लेता हर चीज़ को। ये मजाक में लेने का विषय नहीं था। आज ये विषय था जनता की भलाई के लिए, जनता के कमेटी के बजट के लिए था। जो बातें होती उसमें सारे थी वाइस चेयरमैन चेयरमैन 2-4 पार्षद मजाक में हंसी मजाक करते हैं। ये हंसी मजाक का टाइम नहीं होता। इसमें हमें जनता की सोचनी है। जनता का पैसा खून पसीने की गड्ढे कमाई है, इसको ये मजाक में उड़ा कर उसका धजिया उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हमारे साथी पार्षद को धमकियाँ मिलती हैं, अगर तने हमारा विरोध किया और वो उसके वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, उसके भाई हरा रखा है उसने, और उसको धमकियाँ देता है चेयरमैन साहब हमारा, अगर तेरे को हमारा साथ नहीं दे तो तेरे को देख लेंगे। ये धमकियाँ 12 पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एजिटेशन करेंगे, रोड पे आएंगे। ये भाई अकेला नहीं है, जनता ने वोट दी है, जनता ने बनाया है भाई। तो इसके गश्त को जनता को बताइए बात में मेरा भाई क्यों हरा दिया तुमने? इस बेचारे का क्या कसूर है? इसको बार बार धमकियाँ देता है, फिर ये बात की बात करता है, बोल मेरा भाई हरा दिया। इसने थोड़ी हरा, जनता ने हरा है तेरा भाई। इस बेचारे की खेल क्यों पड़ रहा है तू? तो भाई हम सारे पार्षद पत्रकार साहिबान के साथ मिलके, आप हमारे चौथा सतम है, आप आवाज़ उठाते हो दादरी की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ऐसे ही आवाज़ उठाते रहो, इस शहर को आप ही ने बचाना है। आप पत्रकार भाई बहुत अच्छे से बाइट लेते हो, उठा रहे हो।
चलो भाई जी, नवीन जो बोलना है कर। मैं ये उद्दा था चुका, मैं 3 बजट पास कर दूंगा। यही बात मुझे बोल रही जी बताओ नवीन भाई, क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? मामला सर, मैंने चुनाव वार्ड नंबर 8 से लड़ा और चेयरमैन साहब का भाई मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मना करने के बाद भी फार्म नहीं उठाया और चुनाव लड़ा था। अब ये कह रहा है या तो मेरे समर्थन में आ जाओ वरना तेरे वार्ड की खराब माटी कर दूंगा, कोई विकास कार्य नहीं। और इसका उदाहरण पिछले 8 महीनों से मेरे वार्ड में आपको जाके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। दूसरे वार्डों की तो डप्टिंग पॉइंट उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन साहब लगातार 3 योजना मेरे वार्ड से पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने अपने वार्ड की सुध नहीं ले सकते क्या? खाली एक पारिवारिक खींच निकालने के लिए मेरे वार्ड के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एक भी वार्ड में विकास के लिए एक भी ईंट नहीं लगाई। जो 25 लाख का टेंडर था रिपेयरिंग का, और मेरा 7 लगता 5 नंबर वार्ड है, एक मेन रोड पड़ता है, उसके ऊपर जहाँ मेरे वार्ड की सीमा शुरू उससे पीछे तो उन्होंने रिपेयरिंग करवा दी, उससे आगे काम छोड़ दिया गया। ये चीज़ें मैं आपको जाके दिखा भी सकता। जी, तो अभी किस प्रकार का आप एक्शन लेने वाले हैं उनके? एक्शन, अगर चेयरमैन साहब दादरी के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे तो हम समर्थन है, गलत काम के लिए हम समर्थन नहीं करेंगे। ये तो दादरी की जनता का टैक्स का पैसा दादरी के विकास के लिए लगना चाहिए, या अपने घरों को भरने के लिए ये पैसे की यूज करने के लिए। लेकर के क्या एक्शन लेंगे? मैं बिल्कुल दंगे विरोध हूँ। अगर आगे से मेरे को धमकी मिले तो चाहे मुझे कोर्ट का या थाने का रास्ता देखना पड़े तो जाऊँगा। जी सुधीर भाई बताओ, क्या कुछ मामला हुआ है आज और किस तरह? आज बजट को लेकर हाउस की मीटिंग थी सर। तो आज इस मीटिंग का हम 12 पार्षदों ने ऐतराज़, इस मीटिंग के खिलाफ ऐतराज़ जताया है और जो बजट था उसके खिलाफ हमने वोटिंग की है। इसका कारण ये रहा जी, चेयरमैन साहब ने यह बजट हम पार्षदों से बिना पूछे 2-3 पार्षदों के साथ केवल मिलकर बनाया है। हमारे दादरी में 21 पार्षद है, चेयरमैन है, अधिकारी है, उनकी हमारी किसी पार्षदों की सलाह नहीं ली गई है। ठीक है, हम बजट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बजट में काफ़ी खामियां हैं जो साफ साफ दिखाई देती हैं। हम चाहते हैं 21 के 21 पार्षदों को बैठाया जाए, अधिकारी बैठे, चेयरमैन बैठे, सहमति असहमति हो हर एक मुद्दे पर, जिस मुद्दे सहमति हो एजेंडे में जोड़े जाए। हम बजट के साथ हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी बजट के साथ नहीं है जी। जी, कुछ दिन पहले भी बजट की बैठक बुलाई गई थी, तो उस दिन आप लोगों ने बहिष्कार किया था। आज दोबारा से बैठक बुलाई गई, कोई सूचना वगैरह दी गई? हाँ जी, सूचना हमें मिली है दोबारा मीटिंग के लिए, लेकिन उस सूचना में एक खामी ये रही, उन्होंने इस जो हमारे लिए सूचना पहुंची है उसमें लिख ही नहीं रखा कि पिछली मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी, इसलिए दोबारा की गई है। तो अभी आप लोगों का क्या रुख है इस बजट के प्रति? क्या उच्च अधिकारियों से भी कहीं मिलने की कोई बात? बिल्कुल, डीसी साहब से मिलेंगे, डीएमसी साहब से मिलेंगे। जिस विषय में ये बजट तभी पास होगा जी, तब 21 के 21 पार्षदों की सलाह मशवरे से लिया जाएगा, ना कि 1 या 2 पार्षद या चेयरमैन साहब 3-4 आदमी बैठ के बना देंगे। हम उसके पक्ष में नहीं है जी। जैसे सुनने में आ रहा है कि ये जो बजट है पास किया जा रहा है, तो किस बिना पर ये चीज़ कही जा रही है कि बजट पास किया जा रहा है? वो उन्होंने म्यूनसिपल एक्ट पढ़ रखा है जी, हमने भी पढ़ रखा है। अगर म्यूनसिपल एक्ट के ऊपर से जाके अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। एक्ट में क्या कुछ है उसमें? एक्ट में जी पहली मीटिंग में होता है कि जितने पार्षद जाते हैं उससे 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर मतलब मीटिंग में हम पार्षद नहीं जाते हैं, विपक्ष में जो वोटिंग की है तो वो पास कर सकते हैं। हमने जाके वोटिंग की है, ऐतराज़ जताया है, तो कर ही नहीं सकते रूल के हिसाब से जो म्यूनसिपल एक्ट कहता है। जी, तो अगली बार अगर कुछ इस तरह की बातचीत सामने आती है तो फिर क्या कुछ रुख अपनाया जाएगा, या फिर चेयरमैन को आप लोग इस बारे में लिखित शिकायत कुछ दे रहे हैं? चेयरमैन, ईओ साहब, डीसी साहब सभी से बात करेंगे हम, और हमारा साफ साफ कहना है जी 21 पार्षदों को साथ बैठाओ, अधिकारियों को बैठाओ, खुद चेयरमैन साहब बैठे, हम साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी की सहमति से बने जी। ये नहीं है 2-3 आदमियों को लेकर कर दिया, ये नहीं चलेगा जी। अब ये तानाशाही मनमानी नहीं चलने देंगे। बताओ जी, बजट में क्या कुछ खामियां आपको नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने आज बहिष्कार किया है? मेरे अकॉर्डिंग बजट का तो ये सीन है कि जैसे जो बजट है ये बिल्कुल विधानसभा और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग है, और इसमें जो जो कॉलम दे रखे हैं हम उन पे अपने बजट बना सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं बना सकते। अब जैसे विधानसभा और पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है उसके ऊपर, क्योंकि उसको ये पता होता है, वो साथ में बैठ के बनाता है। इसी बेहाफ पे हम चाहते हैं कि ये जो बजट बने ये हमारे साथ बैठ के बनाया जाए, ताकि हमको भी पता हो कि जनता का पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। अब ये बात जब तक हमारे साथ डिस्कशन ही नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे बजट कैसा है। अब हमारे सामने तो बजट ला दिया और हमें ये बताया जा रहा है कि पास कर दो, वो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये किन किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है उसमें बजट से? हमने मेनली तो शिक्षा को लेके उठाया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे है वैसे है। लेकिन हम भिवानी की अगर उदाहरण उठाए तो भिवानी में भी उसके ऊपर बजट लागू कर रखा है, दिल्ली एमसीडी ने भी कर रखा है, बहुत सी जगह है। तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चे हैं, मेरी स्कूल में जैसे मैं मीटिंग का उस कमेटी का प्रधान हूँ,
तो उसमें भी मुझे काफ़ी बार बताया जाता है कि आप लोग जो ये यहाँ के बच्चे हैं जो बेघर हैं, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, आप उनके लिए सहारा बनिए और उनको कैसे ना कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए। तो जब हमारे पास ये बजट है तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। जब आप लोगों के द्वारा 12 लगभग पार्षदों ने विरोध किया है, तो उसके बावजूद जैसे बजट को पास करने की बात कही जा रही है, तो उसके ऊपर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? अभी तो ये है कि जो इन्होंने आज हमने विरोध दर्ज किया है उसके ऊपर, अब देखते हैं कि आगे कार्रवाई क्या रहती है। वो एक्ट के बिहाफ पे होगा, जो एक्ट में होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर ये पास करते हैं तो हम इसके विरुद्ध जाएंगे, डीसी मैडम के से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज हम कोर्ट भी जा सकते हैं। नगर परिषद बजट को लेकर नगर परिषद अधिकारी के साथ आपकी तू में तक हो गई, क्या कुछ मामला था? उसमें ये मामला था कि मैंने उनसे ये कहा था कि जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें वो रद्द हो गई थी, लेकिन आज जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर उसमें किसी भी तरह का ये लिखा नहीं गया था कि वो पिछली जो मीटिंग में कोरम पूरा न होने की वजह से रद्द हुई है और उसके बिहाव पे आज मीटिंग की जा रही है। वो बातें उसमें नहीं थी, इसको लेके बहस हुई थी, लेकिन वो किसी तरह का सेटिस्फाई वाला जवाब नहीं दे रहे थे हमें और वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे। अगर यही बजट सर आपको साथ लेकर ये बनाए दोबारा, तो उसमें आपकी सहमति है? अगर हम साथ होंगे तो हम जनता की भलाई के लिए ही बनाएंगे, हम अपने फ़ायदे के लिए तो बनाएंगे नहीं। तो उसमें फिर जब ये हम साथ मिलके बैठ के बना रहे हैं तो बजट तो मिनट में ही पास होगा ना। फिर सहमत है हम इस। क्या कुछ रहा जी? बहुत अच्छा रहा। कुछ हमारे पार्षद साथी थे, उन्हें थोड़ा इतराज़ था। ये बजट की पहली बार, मैं 17 साल से पार्षद भी रहा, वाइस चेयरमैन भी रहा, पहली बार मैंने उनको पूरा डाटा दिया था। पहले कभी किसी चेयरमैन ने नहीं दिया, मैंने पूरा एक एक चीज़ को दिया। उन्हें समझ नहीं आई या कुछ नहीं आया। तो बजट की मीटिंग थी और 12 पार्षदों ने उनका विरोध भी किया और हमारे और साथी उन्होंने पक्ष भी किया। लगभग हमारा कुल जोड़ है 40 करोड़ के लगभग हमारा बजट है इस साल का, जिसमें हमने खर्चना भी है, कुछ इकट्ठा भी करना कहीं से, वो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किस किस चीज़ में कितना बजट? भाई आउट टैक्स का हो गया, भाई डेवलपमेंट चार्ज हो गया, स्टाम्प ड्यूटी होगी, और कहीं ज़मीन हमने जो दुकानें बेचनी है जो स्कीम के तहत है ना, उनका पैसा, और कुछ और कई काफ़ी जगह से आता है पैसा कमेटी का। तो 1% का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस से डेवलप उससे 2-3 आता है। मैं कुछ भी डिटेल बता दूँगा। प्रधान जी, कुछ पार्षदों का विकास को लेकर काफ़ी नाराजगी है कि विकास का वो क्या था, हमारे 25 लाख का हमने रिपेयरिंग का टेंडर किया था, ठेकेदार एक था, वो सभी जगह सभी वार्डों में इकट्ठा जा नहीं सकता, उसकी टीम दो टीम लगा रखी उन्हें। अभी लगभग हमने 8-7 वार्डों में काम किया है और 1 से 7 और 7 से 14 1-2 टेंडर के लिए हमने और रिपेयरिंग के लिए बोल दिया और जल्दी वो टेंडर हो जाएंगे तो विकास सभी वार्डों में विकास होगा। पिछले कुछ चीज़ों के लिए आप लोगों ने पास किए थे कुछ टेंडर्स और कुछ प्रस्ताव पास किए थे, वो अभी तक काम शुरू नहीं हो पाए। काम बजट हमारे पास आ चुका है, जल्दी हम इनको जमा करा देंगे। एक पिछली बैठक में बंदर, कुत्ते और ये पकड़ने के बंदर का भी टेंडर कर रखा है और सांडों का भी कर रखा है। तो कब तक ये धरातल पे जो है शुरू होगा? ये मैं आपको टेंडर कर रखा है, अभी खुलने वाला तो खुल गया। 4 एजेंसी या 5 एजेंसी आई थी उनमें, बंदरों में और नंदी में। सर, ये शिक्षा के बजट पे भी कोई बात हुई है, उस बारे में क्या कहना? शिक्षा में थोड़ा आगे एक्ट में देख के जो भी प्रावधान होगा शिक्षा में हम जरूर करेंगे। शिक्षा हमारा एक पहला मोटो है, जो भी हमारे हाउस का होगा उसमें कर लेंगे बैठ के। तो 12 पार्षदों की विरोध के बाद क्या अब ये बजट पास होगा? बजट तो पहले भी इन्होंने विरोध किया था पिछली मीटिंग का, पर तो इन्हें मीटिंग का विरोध नहीं करना चाहिए। शहर का विकास का काम था, मिलजुल के विकास होगा। हम बैठ के बात कर लेंगे। हम कोई भी आपसी कोई बात है हम यहाँ हाउस में बैठ के हो सकती है भाई, कभी भी लगा लो, बड़े बड़े नेता लगा लो आप भाई, बजट पास होते हैं तो बाद में पहले अंदर क्या करते हैं, बाहर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो ये हमारे पार्षदों में कुछ मैंने गलत लगा, परंतु ये मन में रखते हैं, परंतु मन में नहीं रखना चाहिए। उन्हें भेदभाव बुला के अपने शहर के विकास में जोड़ दें और मैं उनके तन मन धन से साथ हूँ। किसी पर मेरे पास कभी भी आओ, रात बिरात कभी भी आओ, या मुझे फ़ोन कर दो, मैं तैयार हूँ। वार्डों में कभी वार्डों में चला जाता हूँ
तो भाई कारणवश कोई कारण होगी क्या शादी होगी तो पार्षद को बुलाना मैं थोड़ा वो नहीं था भाई अगला का भाई नोता आया नहीं आया हो तो ये नहीं सोचते भाई प्रधान मुझे बुलाओ है भाई कई बार नोता भाई ऐसा ना होना चाहिए भाई देखो मैं तो चलता रहता हूँ मेरी जनता ने मुझे वोट दिया है और मैं जनता सब करी है। पहली मीटिंग में भी हंगामा हुआ था, आपसी कहाँ सुनी हुई थी, हाथापाई तक मैंने बता दिया। अब की बार भी ऐसा कुछ कहाँ सुनी हुई? मैंने हाथापाई का कोई मैटर को नहीं, ये तो वैसे ही इतने देखो नोक झोंक जब तक नहीं हो इतने मज़ा भी नहीं आता मीटिंग का। तो ये एक स्वाभाविक बात है भाई आपसा जो अंदर जो भी हो वो बाहर निकल आवे, अंदर गुमड़ा ना बने। जो हरियाणा का कहावत है ना भाई अंदर गुमड़ा ना रहे, वो बाहर निकला तो अच्छा लगता है। तो आज की मीटिंग के बाद सर कब से ये विकास कार्य चालू हो जाएंगे? विकास कार्य हमारा 1-2 दिन में या 7 तारीख के लगभग हमारा 1-2 टेंडर खुल जाएंगे, उसके बाद सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो बजट तय हो गया ना वैसे? हाँ बजट तय हो गया। 12 पार्षदों के विरोध के बाद? हाँ विरोध के बाद भी हम 3 पार्षद एक्ट के हिसाब से 3 पार्षद भी कर सकते हैं। वैसे ही पास होता है ना, बजट तो इन्होंने देना होता है।